फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 8 मई को किस तरीके से हमें प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो आज के दिन गैप ऑफ ओपनिंग हुई और गैप ऑफ ओपनिंग के बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया है। जैसा कि 3427 30 के आसपास की क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है। लेकिन जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल था 3400 अभी भी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है पहला जो होल्ड पॉइंट है, जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, 3400 के आसपास है, जहाँ पे बायर्स को एक बार ट्राई करना चाहिए इसको ऊपर लेके जाने की। एंड उसके बाद अगर फिर से ये प्राइस एक्शन बना के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे हमें वो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तब जाके हम लोग को 3350 का जो सेकेंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होल्ड पॉइंट हो जाएगा इस शेयर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न सभी बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकली अगर ये इसका भी अगर 1:1 हम लोग निकालेंगे तो 3350 के आसपास आएगा। तो अभी ये उस लेवल से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 70-80 पॉइंट्स ऊपर की ओर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली जिस तरीके से गिर रहा है तो इस तरीके से हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इसके अंदर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बने, ऊपर नीचे होना जरूरी है, बिकॉज अभी जिस लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये सारे सपोर्ट्स के लेवल हैं, ठीक है, तो ये जब सपोर्ट के लेवल है इनके पास बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल एक बनाया एंड उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तब जाके हम लोग को ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो कल का कैसा है कि यहाँ पे 3400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ऑलरेडी 3427 के आसपास क्लोजिंग मिली है। कल के दिन अगर ये 3400 को यहाँ पे ब्रेक भी करता है तो ओपनिंग जो है वो सॉरी जो क्लोजिंग है वो 3400 के आसपास हम लोग को मिल सकती है। तो कल के दिन हम लोग को इस तरीके से कोई कैंडल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। कल के दिन इस तरीके से कैंडल हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर ये आज का स्विंग ही कल के दिन ब्रेक नहीं होता है, गैप ऑफ ओपनिंग होकर ऊपर की ओर ट्रेड करता है, फिर ये ऊपर की ओर ही क्लोजिंग दे देगा और ये हो सकता है कि इनसाइड कैंडल बना दे। लेकिन जैसा कि 3400 पास में है तो सेलर्स की यही कोशिश रहेगी 3400 के नीचे ये क्लोज कर दे, ताकि जो 3550 और 3300 वाला लेवल है ये इसको एक बार ये रीटेस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि सभी एज अ बायर क्या सोचेंगे, अब ये 3300 के आसपास आएगा, तब यहाँ से रिटेस्ट करके एक बार जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे। तो इसीलिए चांसेस होगा कि इस रेंज में आके फिर जाके यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की ये कोशिश करे। तो जो भी ये गेन किया था इसने इतने दिनों में, ठीक है, जनवरी से लेके फरवरी से लेके अभी तक का पूरा गेन यहाँ पे लूज करता हुआ नजर आएगा। और ऐसा सिनारियो होता है तो ये मान के चलेंगे कि ये हमारे लिए 3800 से लेके 3300 500 का जो रेंज था, ठीक है, वो फिर से हो सकता है इन्हीं जोन से ये वापस जाए और इस तरीके से चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश करे। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में या इसी मंथ के एंड में हम लोग को फिर से ये हाई जल्दी से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 800 पॉइंट्स अप है ये पॉइंट, 3700 3800, और जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जब ये इन लेवल से ऊपर भी जाएगा तो ये लेवल इसको ऊपर जाने नहीं देंगे 3500, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेंगे, तो यहाँ पे इसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है ये ऊपर वाले लेवल्स जो है हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में ये शो करे, इस मंथ में यहाँ पे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, लो प्रोबेबिलिटी वाला केस नज़र आ रहा है। अभी चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। फाइनल डिसीजन हमेशा आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है, किसी और के एनालिसिस पे अपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है। हमेशा खुद की एनालिसिस करिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड प्लान मत करिए। अभी देखिए यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ है कि आज के दिन देखेंगे तो ओपनिंग के बाद इसी रेंज में कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक रेंज कितने का बना है, तो 3430 से लेके लगभग लगभग यहाँ पे 40-50 पॉइंट्स का रेंज बना है। तो कल के दिन अगर ये इन्हीं पॉइंट्स के आसपास ओपनिंग करता है तो 30-40 पॉइंट्स का है, तो 3400 का लेवल एक बार जाके रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि 30 पॉइंट्स का है, 30 तो 3400 डाउन लेवल के आसपास है, तो 3400 के आसपास जाके ये उन लेवल्स को टच करके हो सकता है फिर ऊपर की ओर आके इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हम लोग को दे दें, या 3400 के लेवल को ब्रीच भी करता है तो 3400 के आसपास आके हो सकता है क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर अभी इस स्विंग इसको ऊपर निकल जाने देते हैं, लगभग लगभग 2510 का लेवल जब ये ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, तब जाके हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे। ना ऐसे फ्लो में हो सकता है ये 3530 तक का ये एक वन गो में लेवल दिखा दे, बिकॉज अभी बहुत नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है वन डे में 3500 के आसपास क्लोजिंग दे एक दो दिन में, एंड उसके बाद ये लेवल ऊपर की ओर ब्रेक करे, इसलिए अभी ऊपर की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आए भी लाइक कर सकते हैं, चैनल में नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।